ग्रे ग्रुप के वारिस रायन ग्रे वापस आ गए। जल्दी इस ग्रुप को संभालेंगे। सर, ये आपका मांगा हुआ प्रीमियम वाग्यू बीफ है, ब्लूफिन टूना और उस फैंसी दुकान का काला ट्रफल भी। सारा सामान वहां रख दो। सर, बेहतर है घर जाकर अरेंज्ड मैरिज मांग ले। तुम हमारी मॉम से कह दो कि जो मुझसे शादी करना चाहता है वो बस खानदान की ताकत चाहता है। अगर 1 महीने के अंदर मुझे कोई मुनासिब नहीं मिला तो मैं आके कर लूंगा शादी। सब सामान पहुंच गया है, अब तुम सब जा सकते हो। जी। लड़के, ये सब चीजें मुझे 50 पैक बना कर दो। घूर क्यों रहा है बे? सिर्फ तेरी ही आंखें हैं क्या? तुझे पता भी है मैं हूँ कौन? तुझे इस गली में नहीं रहने दूंगा मैं। ये मेरा छोटा सा स्टॉल है, मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। इज्जत दी तो इज्जत करता नहीं। मिस्टर ग्रे, हमारी कंपनी का 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, एक नजर देख लीजिए। मिस्टर ग्रे, ग्रे ग्रुप के बड़े साहब विदेश से लौटकर अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। तुम्हें नहीं पता था? तुम कहती हो वो है तो वो है। मैं बताता हूँ, मेरे ताया चेयरमैन ग्रे को जानते हैं। मिस्टर ग्रे से मिलने के बाद अगर लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया तो सजा के लिए तैयार रहना। तुम मुझे पहचानती हो? जी हाँ, आप नए बिजनेसमैन हैं ना? तो तुमने मुझे मिस्टर ग्रे क्यों बुलाया? बाहर है तो पहचान अपनी बनाई जाती है। तुमने अभी मेरी मदद की है तो बदले में क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं चाहती, ये भी तो तुम्हारा छोटा सा बिजनेस है ना। पैक करने के कितने पैसे? तो बारबेक्यू आपका रात का खाना समझू मैं। क्या हम वीचैट एक्सचेंज कर सकते हैं? आगे जो भी खाना चाहो मैं पहले से निकाल कर रख दूंगा। 20% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। और मैंने जो बदला देने की बात की थी वो सच है, आप कोई भी फरमाइश कर सकती है। ये ले। तुम तो काफी मजेदार हो। हम फिर मिलेंगे। अरे मेरा प्यारा बेटा, अच्छा बस एक बाइट। ओह देखो, सारा भी आ गई। इस बार आप लोगों को कितने पैसे चाहिए? अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं यहाँ पे तुम्हारी शादी की बात करने आई हूँ, पैसे की नहीं। देखो, ये तुम्हारे अंकल ली हैं। पिछले साल इनकी बीवी गुजर गई। अब बीवी गुजर गई है तो ये 2 लाख का हक महर दे सकते हैं। 2 लाख का? हाँ, 2 लाख होते तो बहुत कम है, पर वो जल्दी मर जाएगा ना। वो मर जाएगा तो तुम किसी और से शादी कर लेना। अच्छा नहीं लगा? अरे इनको देखो, ये अंकल ली है। ये तो हमेशा से ही अकेले रहे हैं। वो अभी सिर्फ 56 साल के हैं और 5 लाख हक महर देंगे, मगर अभी फिलहाल वो बहुत गरीब हैं। अरे ये वाला देखो, इसका नाम श्यांग है। इसका बहुत बड़ा घर है, ये तो 10 लाख भी देगा। तुम इससे शादी कर लो। हाँ माँ, दाशिम तो पागल है। आप 10 लाख के लिए मेरी शादी पागल से करवा रही हो? अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा भाई ग्रे ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट की बेटी से शादी कर रहा है। तुम्हारा भाई तो करोड़पति बन जाएगा। तुम्हारी वजह से भाई परेशान रहेगा। क्या तुम्हें बहन हो के अच्छा लगेगा? माँ, मैं भी ग्रे ग्रुप में काम करती हूँ। अगले साल प्रमोशन होगी, 10 लाख पक्का। और भाई की शादी 2 साल बाद करना। ठीक है, तो तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो ना, और ये घर भी अपने भाई के नाम पे कर दो। मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। माँ, इतने सालों से तुम लोग मुझे टिश्यू की तरह यूज कर रहे हो। रोज तुम्हारी गलतियाँ साफ करती हूँ। मेरी सारी तनख्वाह तुम लोगों के जुए के कर्जे में चली जाती है और इसकी अयाशियों में चली जाती है। मैं 10 लाख कहाँ से लाऊं? तो फिर तो श्यांग से शादी करो। और तुमने क्या कहा? अगले साल तुम्हारी 10 लाख सैलरी होगी। मैंने सुना है कि ग्रे ग्रुप का बड़ा बॉस बदल गया है। वो तुम्हें 30 साल की बूढ़ी को प्रमोट करेंगे। थोड़े होश से काम लो। सारा, मैं तुम्हें कह रही हूँ, चुपचाप शादी कर लो। श्यांग थोड़ा सा सादा है बस, और कमी क्या है उसमें? बहुत शौक हो रहा है तो खुद कर ले। बदतमीज। बहुत शौक हो रहा है तो खुद कर ले। शादी तो करनी होगी। मैंने बहुत मुश्किल से तेरे लिए अच्छा आदमी ढूंढा है। इसे शादी करवाना नहीं, बेचना कहते हैं। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, अब इतना हक भी नहीं? हाँ ना बहन,
2 दिन बाद मैं ग्रे ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट की बेटी से शादी कर रहा हूँ। अगर मेरे पास हक महर के पैसे नहीं होंगे तो क्या इज्जत अब बचेगी? मैं तुम्हें सिविल अफेयर ब्यूरो लेके चलूंगी। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। ओए बदतमीज लड़की, वापस आओ। हेलो जी, बोले। तुमने कहा था ना मैं जो बोलूंगी तुम करोगे। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाकर निकाह बुक करवाओ ये जल्दी। अपनी बीवी को आकर सिविल अफेयर ब्यूरो ले जाओ जल्दी, हम घर पे वेट कर रहे हैं। मॉम, अब ये वो सवारा से शादी करेगी क्या? क्या उस आवारा मर्द को मदद के लिए बुला रही है? अब तो मैं तुम्हारा फोन तोड़ूंगी। मदद मांग रही थी। छोड़ो। अरे पकड़ो इसको। हेलो हेलो, गाड़ी तैयार करो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो। जी। जल्दी करो, ब्यूरो बंद होने वाला है। इतनी जल्दी? बहुत इमरजेंसी है, आज ही ये सर्टिफिकेट लेना है। चलो जल्दी। हम निकाह रजिस्टर करवाने आए हैं। हमारी छुट्टी हो गई है, कल आना। मैम देखिए, हम दूर से आए हैं, थोड़ी रियायत कर दें। ये रही सारा, पकड़ी गई। जल्दी से यहाँ पे आओ सारे। मैडम हम बहुत दूर से आए हैं, थोड़ी रियायत कर दें। ये तो मिस्टर ग्रे है। किसने कहा कि छुट्टी हो गई? खुद आपके लिए कर देता हूं। शुक्रिया। बदतमीज लड़की, देखती हूँ कहाँ भागती हो। अब तो मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है, अगर अब भी आप मुझे मजबूर करते हैं तो जुर्म होगा। तुम कौन हो और क्या काम करते हो? मैं बारबेक्यू बेचता हूँ। बारबेक्यू वाला? ये तो सिर्फ अभी दूध पीता हुआ बच्चा है। बारबेक्यू बेचकर 10 लाख हक महर दे सकते हो? मोहर लग चुकी है, निकाहनामा कानूनी है। लालची औरत मेरे साथ धोखा करेगी। मेरे 10 लाख वापस कर। ये कैसे हो सकता है? नहीं, वापस दे। अरे नहीं, मुझे मत वापस छुओ। कर। मैंने कहा वापस दे, वापस दे। अरे तुम्हें तो मैंने बोला वापस करो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, हमारी शादी बस दिखावे की है। कुछ टाइम के बाद मैं तलाक ले लूंगी। इस दौरान मैं हर महीने तुम्हें 50,000 खर्चा दूंगी। खाना पीना सब फ्री होगा, तुम बस मेरे साथ ये ड्रामा कर लो। ठीक है, और कोई हुक्म आपका? मिस्टर ग्रे, आपने शादी कर ली? किस खानदान में? हमारी कंपनी की एक सीनियर ऑफिसर से। आम इंसान है और उम्र में आपसे इतनी बड़ी है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात तो ये है कि अब वो मेरी बीवी है, उसको मेरी असलियत भी नहीं पता। मजेदार है ना? आए। क्या कर रहे हो? रात के बारबेक्यू की तैयारी कर रहा हूँ। छोड़ो उसे, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बॉस, मैं अपने शौहर के लिए एक सूट सिलवाना चाहती हूँ। हमारी इतनी जान पहचान है, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा? मिस यंग, मुझे माफ करना पड़ा। इस महीने मिस्टर ग्रे के 20 सूट ऑर्डर किए गए हैं और कुछ पुराने कस्टमर्स, सच में जगह नहीं है। अरे मिस्टर ग्रे, अरे कस्टमर साहब, आइए आइए, आपको क्या चाहिए? ये मेरे शौहर हैं, क्या आप इनका नाप ले सकते हैं? इनका नाप लेने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब मर्दों के कपड़े एक जैसे ही होते हैं। मैं देख के बता सकता हूँ साइज क्या का। आपके पास इनके लिए कोई सूट है ट्राई करने के लिए? सच बताऊं, इत्तेफाक से कुछ रेडीमेड सूट पड़े हुए हैं जो इन्हें फिट आएंगे। कौन सा चाहिए? कोई भी। ये सारे सूट इन पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, कौन सा ले सकते हैं? ये सारे वो ले सकते हैं। अभी आपने कहा था स्टॉक नहीं है। अभी तो आपने कहा था कि स्टॉक नहीं है। हाँ, पुराना स्टॉक है।
अभी निकाला है। कार्ड चलेगा? तुम सिर्फ ठेला मत लगाओ, साथ नौकरी भी करो। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लगवा दिया है, कल आकर मुझे रिपोर्ट देना। मुझे 9 से 5 की नौकरी नहीं पसंद, आजादी चाहिए मुझे। हाय अल्लाह, नखरे तो देखो तुम्हारे। पता नहीं सिलेक्ट होगे भी या नहीं। कहानी में जल्दी मची है। ओह, ये तुम्हारी गाड़ी है। अरे क्या कर रहे हो? टूट गया तो क्या हुआ? नहीं देखी क्या? सच में नहीं देखी। पहले मैं एक और ब्रांड की कार में बैठा था, उसका लोगो दबाते ही अंदर चला जाता था। ओह, मुझे पता चल गया। कौन सी कार में बैठे थे? छोटी सी कार में। जरा सुनो, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? घर खरीदना है। ये घर मैंने काफी पहले देख रखा है। 1 करोड़ से ज्यादा का है। अभी नहीं लिया तो हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, चलो। हेलो सर, यहाँ पहाड़ है और आगे पानी और ट्रांसपोर्ट भी आसान है। देखो वो वाला कैसा है? सामने कोई रुकावट नहीं है। अरे ये तो मेरी वही पहली गर्लफ्रेंड है जो अपने भाई की शादी के लिए पैसे मांगने आई थी। सुनो भाई, तुम छोटे लग रहे हो, धोखा मत खाना। वाइफू, मैं तुम्हें बेस्ट घर दिलाऊंगा। वो बिल्डिंग देख रही हो, उसका बेस्ट फ्लैट साइन करते हैं। सबसे अच्छा फ्लैट मैंने ले लिया है। अपनी बीवी के लिए बेस्ट चाहिए। पूरा पेमेंट, एक्स्ट्रा दाम। जी, अभी आपके लिए करते हैं। बचकाना। अरे जाओ ना। माफ कीजिएगा, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। क्या काम नहीं कर रहा? ये कैसे हो सकता है? माफ कीजिएगा, आज हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा है। मैंने कई बार कर लिया है। रहने दो, नहीं खरीदना। घर नहीं खरीद पाए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। चलो। मैंने आपके शोर से सुना आप बेस्ट फ्लैट खरीदना चाहते थे ना? आपका तो कार्ड सिस्टम अपडेट की वजह से चल नहीं रहा था ना? अरे सिस्टम ठीक हो गया। तो ऐसा है, अगर आप खरीदेंगे तो आप हमारी दुकान के 99 कस्टमर बनेंगे। आपको आधी कीमत पर मिलेगा। बेस्ट फ्लैट आधे दाम, ये बात। अरे अब क्या खरीदना, ये सब तुम्हारा ही तो है। आज सच में बहुत अच्छा दिन है। चलो घर चले। वो सेल्स मैनेजर, उसके पास इतनी पावर कैसे? आधे दाम में दे दिया। कहीं वो छुपा हुआ अमीर तो नहीं? जिंदगी का मजा लेने आया हो? कहीं वो हमारे मिस्टर ग्रे तो नहीं? हाँ, शक्ल से शरीफ लगता है। वाइफू, क्या मैं मिस्टर ग्रे जैसा लगता हूँ? तुम शर्मा क्यों गई? क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ? इस घर में 4 कमरे हैं। मास्टर बेडरूम मेरा, बाकी तुम जो मर्जी रखो। हम दोनों की शादी झूठी है। अपनी औकात में रहो। ये सारे पकवान तुमने बनाए? हाँ। अरे तुम तो बारबेक्यू के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हो। काम करते करते सीख लिया। क्या? मेरा मतलब सब खाना बनाना ही तो काम करते वक्त सीख गया। ओ हाँ, तुम पहले थोड़ा आराम कर लो, मैं बर्तन धो लेता हूँ। मैं प्लेट ले लेती हूँ। तुमने
बर्तन इतने ऊंचे क्यों रखती है? मेरा हाथ कैसे पहुंचेगा? बर्तन इतने ऊंचे ना रखता तो इतना करीब कैसे आता? अगर अनकंफर्टेबल फील होता तो बताना, मैं रुक जाऊंगा। सारा मेरी प्यारी बेटी, पिछली बार मैंने और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन कल तुम्हारे भाई की मंगनी है। अपने शोहर को साथ लेकर आना, पूरे खानदान वाले खुश हो जाएंगे। क्या मेरी मदद चाहिए? वाइफी, आज रात क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? ये सब क्या हो गया? इतना अच्छा लगा तुम्हें? हटो पीछे। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ये शादी नकली है। वो हमारी फीलिंग्स म्यूचुअल थी, तो मैं भी खुद को रोक नहीं सका। वो मैं मानती हूँ, मैंने शराब के नशे में हद पार कर दी। तुम्हें मेरी तरफ से कोई जिम्मेदारी की उम्मीद तो नहीं है ना? तुम कहना चाहती हो कि जो कल रात को हुआ उसका कोई मतलब नहीं था? तो हम दोनों सिर्फ एक्टिंग ही तो कर रहे हैं ना। तुम बस ये समझो कि औरत मर्द बाहर गए पी के खुश थे। सारा यंग, तुम सच बोल रही हो? वो मैं मेरी मदद करना जरा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। मैं तो तुम्हारे किराए का शोहर हूँ, अपनी औकात में रहना चाहिए मुझे। अरे मेरा वो मतलब नहीं था ना। मैं ये कह रही थी कि तुम मुझसे उम्र में इतने छोटे हो, लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे 30 साल की औरत ने बच्चे को फंसा लिया है। पर तुम मुझे पसंद हो, लोग क्या कहेंगे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले जिप बंद कर दो, मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है। वाइफी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये मेरी इकलौती फ्रॉक है। तुम्हारे पास सिर्फ एक फ्रॉक है? सच तो ये है कि बस यही फ्रॉक ऑफिस ड्रेस नहीं है। तो मैं तुम्हें नहीं दिलवा देता हूँ। रहने दो, जो है वो ठीक है, मैं सिलाई कर लेती हूँ। अरे सारा, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ। हेलो, एक अच्छी सी फ्रॉक ले आना और एक पॉलीथीन बैग में डालना। हेलो, एक अच्छी सी फ्रॉक ले आना और एक पॉलीथीन बैग में डालना। आओ आओ, सारा क्या कर रही हो? तुमने ये सब क्यों खरीदा? हाँ, वापस करो इसे। लेकिन सारा, ये मेरे दोस्त की फैक्ट्री के रिजेक्टेड माल है। तुम इसे रिजेक्टेड कहते हो? और ये 12 लाख का डिजाइनर पीस, जिसके लिए नॉर्मली सेटिंग करनी पड़ती है, तुम इसे कहते हो रिजेक्ट? क्या तुम मुझे नौजवान लड़की समझकर बेवकूफ बना रहे हो? वाइफी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो एक्सपोर्ट के लिए फैक्ट्री चलाता है और इस पे साउथ कोरियन वॉन लिखा है। और कौन सी कंपनी ओरिजिनल पॉलीथीन में बेचती है? चलो जाओ, पहन कर देखो इसे। हाँ। क्या मैं इस फ्रॉक में बच्चों जैसी लग रही हूँ? नहीं, तुम जो पहनो अच्छी लगती हो उसमें। सारा, ये लो। ये क्या है? ये मेरा लकी बैज है, अब मैं ये तुम्हें देता हूँ।
ये डिजाइन जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? हाँ, ये लकी डिजाइन है। ये ज्यादातर एक जैसे होते हैं। बहुत खूबसूरत है। सारा, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? नहीं, अपना काम मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। मिस्टर ग्रे, आपका फैमिली पैच कहाँ गया? मैंने अपनी वाइफ को दिया है। अब पूरे रोज सिटी में किसी की हिम्मत नहीं जो भाभी को छू सके। बिल्कुल, मुझे याद है वो हमारे ग्रे ग्रैंड होटल गई है और क्लाइंट से भी मिलना है। वहां मैं हर चीज पर नजर रखूंगा। जी। वो बैच देखो उनका, वो जरूर इम्पोर्टेंट मेहमान है जो आज आने थे। अरे समधन जी, टीना कितनी खूबसूरत है। मेरी अली के साथ बहुत जचेगी। आप भी बहुत जवान लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। फिगर भी बहुत अच्छा है। और ये कौन? ये मेरी बड़ी बेटी सारा है। इसकी अभी अभी शादी हुई है। तुम्हारा शौहर कहाँ है? आज इनको काम था, नहीं आए वो। क्यों? वो गोरा चिट्टा हक में नहीं दे सकता, इसलिए आने से डर गया। तुम नुकसान करने वाली, तुम्हें गोरा चिट्टा ही चाहिए था जो तुमसे पैसे लेता, तुम देती भी हो। मेरा शौहर ईमानदार धंधा करता है, आप उस पे उंगली उठा रही हैं। धंधा? कैसा धंधा? कौन सी कंपनी में काम करते हैं? इतनी आसानी से बोल दिया। सच ये है कि वो बदबू वाले ठेले पे काम करता मैं कुछ नहीं कहती। औरत की शादी दूसरा जन्म होती है। तुमने गरीब से शादी की और छोटा गरीब पैदा हो गया। अली, जल्दी अपने इन गरीब रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म करो। शादी के बाद मैं नहीं चाहती दोस्त मजाक उड़ाएं। जल्दी गरीब रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाओ। शादी के बाद मैं नहीं चाहती दोस्त मजाक उड़ाएं। तुम नुकसान करने वाली। अगर आज तुम्हारे शोहर ने पैसे दे दिए होते तो आज तुम्हें यहाँ इतनी बेइज्जती नहीं करवानी पड़ती। जल्दी से पैसे निकाल। पैसे नहीं है, होते भी तो वो हमारी मेहनत की जोड़ी हुई कमाई है। मैंने तोहफा दे दिया है, मेरा काम खत्म, जा रही हूँ मैं। अरे जब आ ही गई हो तो मत जाओ ना। ध्यान से देखो तुम्हारा भाई किससे शादी कर रहा है। अगर तुमने अपने भाई को नहीं संभाला तो आगे तुम्हारा यौन खानदान बेसहारा हो जाएगा। हाँ? सुना है गाड़ी और घर सब तुम दोगी। अगर एक भी चीज कम हुई ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। जैसन, जाकर देखो साथ में क्या हो रहा है। इतना शोर क्यों है? लगता है बेटा शादी कर रहे हैं, बेटी को तलाक देने पे मजबूर कर रहे हैं ताकि हक मेहर मिले। भाभी के भाई की मंगनी की पार्टी शायद साथ में है। क्या? मैं देखना चाहूंगा कि कौन मेरी बीवी को तंग कर रहा है। रायन ग्रे की बीवी को। वो जरूर देगी। ये जरूरी नहीं, वो तो एक बारबेक्यू वाले से शादी की है। क्या तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो? अरे भरोसा रखो, मैं अभी इसकी तलाक करवा देती हूँ। गाड़ी घर सब तुम्हें मिलेंगे। सब मिलेगा। मैं तलाक नहीं दूंगी। क्या कहा? तुम कितनी एहसान फरामोश हो। तलाक देना या ना देना ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। आज मैं अपना आदमी लेकर आई हूँ और तुम्हारी तलाक तो होके रहेगी। देखो, आज तुम्हारे भाई की मंगनी है। अगर इस रिश्ते में कोई भी रुकावट डाली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं शादी नहीं तोड़ूंगी। ये हक मेहर के पैसे मेरा फर्ज नहीं। अच्छा, तो तुम लोग धोखे से शादी कर रहे थे। मंगनी कैंसिल। चलो बेटी। अरे अरे अम्मी। कौन अम्मी? हमारी बेटी की अभी शादी नहीं हुई। तुमने हमें धोखा दिया। अगर शादी हो भी गई तो पता नहीं उसे कितना रुलाता। और प्रमोशन के बारे में भी हम दोबारा सोचेंगे। नुकसान करने वाली, कह देती तलाक देगी। बिल्कुल नहीं। अरे समधन जी, भरोसा रखो, हम टीना को बिल्कुल तंग नहीं होने देंगे। मैं अभी से एहसान फरामोश से पैसे निकलवाती हूँ। रुको रुको रुको।